हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पोइम द लोटस। ये तोरू दत्त के द्वारा लिखी हुई है। बहुत ही खूबसूरत सी कविता है और रोमन माइथोलॉजी पर आधारित है। रोमन माइथोलॉजी, रोम साम्राज्य, वहाँ के देवी देवताओं पर आधारित ये कुछ कविता है और जिसका निष्कर्ष ये निकला कि एक नए पुष्प की उत्पत्ति होती है। तो आइए शुरू करें। लव केम टू फ्लोरा। एक बार प्रेम के देवता केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आए। फ्लोरा ये है गॉडेज ऑफ स्प्रिंग और गॉडेज ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी या फिर बसंत की रानी। एक बार प्रेम के देवता फूलों की रानी के पास आए और उन्होंने उससे एक फूल की मांग की। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्किंग फॉर मांग करना। उन्होंने उससे एक फूल की मांग की। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो फूल, ऐसा फूल होना चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड, जो निसंदेह क्वीन, सर्वश्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कर सके। ऐसा फूल जो सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे फूल की मांग प्रेम के देवता ने फ्लोरा से की। द लिली एंड द रोज। तब फूलों की रानी ने उनसे पूछा कि आपको लिली का फूल दिया जाए या रोज का फूल दिया जाए। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, क्योंकि बहुत लंबे समय से इन दोनों फूलों के बीच सर्वश्रेष्ठ होने का दावा चल रहा था। राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, बार्ड ऑफ पावर। प्रसिद्ध कवियों का एक समूह। प्रसिद्ध कवि, कुछ कवि जो रोज की तारीफ करते हैं और रोज के पक्ष में हैं। कुछ कवि जो लिली की तारीफ करते हैं और लिली के पक्ष में हैं। तो प्रसिद्ध कवियों ने हैड संग देयर क्लेम्स, अपने अपने दावों को अपनी अपनी कविताओं में गाया है। क्लेम्स दावे, संग गाना या वर्णन करना। द रोज कैन नेवर टावर। कवियों ने कहा कि गुलाब, रोज, नेवर टावर, वो कभी सीधा ही खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, जैसे कि लिली का फूल पीलापन लिए होता है और लिली का जो फूल है वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, इसीलिए विथ हर जूनो मेन, उसकी तुलना, लिली के फूल की तुलना जूनो से की गई है। जूनो ये है रोमन साम्राज्य की ब्यूटीफुल लेडी। रोमन साम्राज्य में एक महिला जो खड़ी अवस्था में बहुत खूबसूरत है, उसे यहाँ जूनो कहा गया है। तो जो जूनो है, जिस तरह से वो खड़ी होती है तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। उसी तरीके से लिली का जो फूल है वो सीधे खड़े रहने पर जूनो के समान दिखाई देता है। हालांकि जूनो के समान खड़े रहने में लिली का गर्व भी सिद्ध होता है। बट इज द लिली लवलियर? तो फिर क्या लिली सर्वश्रेष्ठ है? क्या लिली के फूल को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए? 10 इस प्रकार बिटवीन दोनों फ्लोवर फैक्शंस, दोनों समूहों के बीच, जो दो कवियों के समूह बन गए थे, दोनों कवियों के समूहों के बीच इस प्रकार का प्रतिद्वंद, स्ट्राइफ, झगड़ा शुरू हो गया। स्ट्राइफ, झगड़ा, एक झगड़ा शुरू हो गया कि कौन सा फूल सुंदर है, खूबसूरत है, इन साइकेस बावर। और ये झगड़ा साइकेस बावर में होने लगा। साइके, ये ऊपर जो लव आए हैं प्रेम के देवता, ये उनकी प्रेमिका है साइके, और बावर का मतलब है गार्डन। तो प्रेम के जो देवता हैं उनकी प्रेमिका के बगीचे में इन दोनों कवियों के समूह में झगड़ा हो गया और दोनों ही कवि अपनी अपनी फूलों को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अपनी अपनी कविताओं में उनकी प्रशंसा करने लगे। तब प्रेम के देवता ने जवाब दिया, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दीजिए, डिलीशियस एज द रोज, जो गुलाब की भांति डिलीशियस, आकर्षक हो, एंड स्टेटली, और जो सीधा खड़ा हो सके, एज द लिली, लिली के समान, इन हर प्राइड,
गर्व करते हुए, तो मुझे ऐसा पुष्प दीजिए जिसमें रोज के भी गुण हो अर्थात वो आकर्षक दिखाई दे, और जिसमें लिली के भी गुण हो अर्थात वो गर्व के साथ सीधा खड़ा रहे। तो ये बात सुनकर के फ्लोरा ने उनसे फिर एक सवाल किया और पूछा उनसे कि बट ऑफ व्हाट कलर, परंतु उसका कलर कैसा होना चाहिए। तब प्रेम के देवता ने उनसे कहा रोज रेड। इस प्रकार से प्रेम के देवता ने लव फर्स्ट चूज, लव ने सबसे पहले जो रंग चुना वो गुलाब का लाल रंग था। देन प्रेड, उसके बाद उन्होंने फिर से उनसे प्रार्थना की, नो नो लिली वाइट, मुझे तो लिली की तरह सफ़ेद रंग का फूल दे दीजिए। और बोथ प्रोवाइड, और बाद में उन्होंने अपने इस इरादे को भी बदल लिया और उन्होंने लिली से और रोज से दोनों से प्रेम किया, और उन्होंने फ्लोरा से लिली और रोज दोनों का एक कॉम्बिनेशन फ्लावर मांगा कि ऐसा फूल दिया जाए जिसमें लिली के जैसा भी रंग हो, रोज के जैसा भी रंग हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, तब फूलों की देवी ने प्रसन्न होकर के एक नए पुष्प की रचना की जिसका नाम रखा लोटस, कमल। और ये जो कमल है इसमें दोनों तरह की खुशियाँ रखी गई, दोनों तरह की विशेषताएं इसमें रखी गई। रोज रेड, गुलाब का लाल रंग भी इसमें रखा गया, और डाइड का मतलब है रंग, गुलाब का लाल रंग भी इसमें रखा गया, एंड लिली वाइट, और लिली का सफ़ेद रंग भी इसमें रखा गया। इस प्रकार से द क्वीनलीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, इस प्रकार से सबसे सर्वश्रेष्ठ एक फूल ब्लोज, खिलता है। तो एक सर्वश्रेष्ठ फ्लावर की, एक खूबसूरत फूल की रचना हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।